इंसान नाम है आत्मा देहधारी का। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। कौ कबीर ये राम की अंश। समाज हम लोगों ने बनाए इसलिए कि इंसान मिलजुल कर रहने वाली हस्ती है, सोशल बीइंग है। खास खास रस्म कवानीन बनाए गए हैं, उसके मुताबिक इंसान जीवन बसर करके नेक पाक और सदाचारी बने। और मनुष्य यात्रा जो है जीवन यात्रा ये सुख से व्यतीत हो, इंसान इंसान के काम आए, एक गुड वर्ल्ड सिटीजन बने। ये समाजों का आदर्श पहला कदम है। शरीयत साड़ी दाई है, ये बुल्ले शाह कह रहे हैं। शरीयत दाया का काम करती है, बच्चे के जनाने में मददगार है। ऐसे ही रस्म रिवाज जितने हैं, कवानीन समाजों के आपो अपने, वो अपनी आत्मा को अनुभव और प्रभु के अनुभव करने के लिए मददगार है, जमीन बनाते हैं। पहला कदम है जो हर एक इंसान को उठाना पड़ता। आत्मा चेतन है, ये जुज़्व है और मालिक कहो परमात्मा कहो कुल है। जिसका जुज़्व है उसका कुल भी है। हर एक जुज़्व के अंदर ये कुदरती ख्वाहिश मौजूद रहती है कि वो कुल से मिले। तो ये तलाश कहो खोज कहो हर एक इंसान के अंदर दबी हुई मौजूद है। वो उसको पाने का यत्न कर रहा है, हमेशा के सुख को हासिल करने का यत्न कर रहा है, मगर उसको ये पता नहीं कि असल सुख है कहाँ। हमारी आत्मा मन के अधीन है, इंद्रिय भोगों के अधीन। इंद्रियों को भोग रूपी घोड़े खींचे फिरते। तो इसमें ये दुखी इसका बढ़ रहा है। भोगों से रोग और रोग से शोक पैदा होता, समझे? भोगों से रोग, रोग से शोक। इंसान सारा जहानी दुखी जितने भी हैं। तो जिस अंतर ये विमा ये कहो, ये तलाश कहो या खोज कहो कुदरती तौर से मौजूद है, वो कुछ न कुछ करता रहता है सुखी होने की खातिर। वो इस सुख को पहले बाहरमुखी चीजों में तलाश करता है, खाने पीने में, इंद्रियों के भोगों में। और ये कुछ करते हुए भी वो देखता है कि मैं सुखी नहीं, फिर भी दुखी है। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल बुद्धि के विचारों, नई नई इन्वेंशंस, नए नए हालात के पैदा करने में समझते शायद उनमें सुख है, उनमें भी आखिर देखता है कि सुख नहीं। आखिर हार कर वो अपने आप की तरफ मतवज्जे होता। ऋषि मुनि महात्मा दुनिया में आए, जब से दुनिया बनी है यही खोज जारी है। मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है, हम कौन है, इसको जानना असल सुख का कारण है। हम अपने आप को भूल चुके हैं। हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रिय के घाट पर हम जिस्म और दुनिया का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बन गए हैं। इतने आइडेंटिफाई हो गए जिस्म के साथ कि हम अब तमीज नहीं कर सकते कि हम ये जिस्म है या इस जिस्म के चलाने वाले। इनड्वेलर ऑफ द हाउसेज है या के ड्वेलिंग हाउसेज देमसेल्व्स है। हम इस मकान के मकीन है या मकान। तो ऋषि मुनियों ने ये देखा कि भाई
इसमें तो सुख है नहीं। बाहरी परसूट, सब्जेक्टिव परसूट में सुख, परमानेंट सुख नहीं है। टेम्पररी सुख कहीं कहीं नजर आता है हमको, पर वो लास्टिंग नहीं है। वो सुख भी जो हमको बाहर टेम्पररी तौर पर नजर आता है, वो भी हमारा अपना ही सुख है जो उसमें हमें प्रतीत कर रहे हैं। जैसे कुत्ता हो, वो हड्डी को खा रहा हो, तो हड्डी को खाते उसका खून अपना बहता है, हड्डी में तो कोई रस नहीं, मगर वो उसमें मस्त है कि हड्डी में ही रस है। ऐसे ही हमको बाहर इन्हों के भोगों में रस प्रतीत होता है, मगर वो रस उन भोगों में नहीं, वो रस हमारी यक्षुई में है, हमारी अटेंशन के वहां पर राइवेट इकट्ठा एकत्र हो जाने में। अपना खून खुद पीते हैं कुत्ते की तरह, जैसे वो हड्डी खाता है। इस गलती में सारी दुनिया जा रही। परमात्मा निजानंद का समुद्र है, समझे? हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी आनंद का एक कतरा, आनंदमय है, मगर ये अपने आनंद को भूल चुका है। ये दूसरों को पर रिफ्लेक्ट करके उसका रस ले रहा है। अगर ये सब तरफ से हट जाए तो ये आनंद मुझे सब बन जाए, और सेल्फ को जान ले, अपने आप को, तो ओवर सेल्फ जो महा आनंद का समुद्र ठाठे मारता है उसमें वासिल हो जाए। इसमें बड़ी भारी एक मस्ती है, खुमार है, नशा है। शम्स तबरेज़ साहब कहते हैं कि अगर मेरे में वो नशा और वो खुद मस्ती है, निजानंद की धारें बह रही हैं, कि अगर मैं इस जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर कहीं जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे, उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके, उससे आनंद की शोले निकलेंगे। फिर ये कहा कि उस रोटी के खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते उस रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। बताओ कितना भारी आनंद। पर उस आनंद का हमें पता नहीं। हमें जो इंद्र के भोगों पर थोड़ा बहुत आनंद नजर आता है, हम समझते यही है। अगर फरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमीनस्त तो हमीनस्त तो हमीनस्त, हम इसी में भूल में जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने आप की तरह मतवजे मुतलाशियों को किया कि भाई तुम अगर हमेशा के सुख को पाना चाहते हो तो अपनी तरफ देखो। कुछ दिन अपने फकीर आप बनो, दानिश को बादशाह कहता। जब अपनी तरफ नजर आती है तो देखते हैं बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं, फुल ऑफ क्या कहना चाहिए फेलियर्स है ये इंसान। इसके अंदर काम के वेग चल रहे हैं, क्रोध के वेग चल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के वेग चल रहे हैं, निंदा चुगली धड़ेबंदी में जा रहे हैं, दूसरों का बुरा चितवन कर करके दूसरों के अवगुणों का ये भंडार बना पड़ा। अपने अवगुणों को दिन दिन बढ़ा रहा। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर किसी गंदगी पर बट्टा मारोगे तो उससे क्या होगा? वो गंदगी छींटे तुम ही पर पड़ेंगी ना। हम सीआईडी की सिपाही की तरह हमेशा दूसरों पर नजर आते, इसमें क्या अवगुण है? अनपेड अप्रेंटिसेस ऑफ द सीआईडी ऑफ गॉड काम करते रहते हैं, हर वक्त दूसरे को बुरा चित्वन बुराई देखने के यत्न करते हैं। अरे भाई दूसरों की तरफ देखना है तो उसके गुणों की तरफ देखो, गुणों का असर आएगा ना। अवगुणों का विचार करोगे अवगुण आएंगे, गुणों का करोगे गुण आएंगे। तो जिनको अपने आप की तरफ नजर आती है पहले उनको अपने आप में बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग्स महसूस होती है, इसमें ख्याल बुरा चित्वन आ रहा है, इस पर मैल चढ़ी पड़ी है।
महात्मा कहते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। जन्म जन्म की इस पर मैल लगी पड़ी है, ये काला स्याह हुआ पड़ा है मन। और आगे हर रोज इंद्रों के घाट से इस पर और आलाइश और मैले जम रही, वो ये महसूस करता। जब परमार्थ की तरफ चलता है ना, अपने आप की तरफ नजर आती है, मैं तो बड़ा बहुत, मैं किसी लायक नहीं। जिसको ये एहसास होना लगे, अपने हृदय की गहराइयों में जाने लगे, उसको छोटी छोटी फिर हर एक शाट कमी खामी महसूस होने लगती है। जिसको महसूस होने लग गई, समझो अब उसके निकलने का वक्त आ गया। कुत्ता बैठता है, वो भी दुम से जमीन को सफा करके बैठता, वो मैली जगह नहीं बैठना चाहता। मामूली से अफसर ने आना हो तो भी उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो शहंशाहों का शहंशाह परमात्मा हमारे घर में प्रगट हो जाए। वो कैसे हो सकते, मैले हृदय में कभी आएगा? क्राइस्ट ने कहा, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। यीशु मसीह साहब ने कहा कि जिनके हृदय पितर हैं वो मुबारक है, क्योंकि केवल ऐसे पितर हृदय उस प्रभु को देख सकेंगे, बाकी नहीं। तो हृदय की पितरता कहो, आलाइशों से पाक होना कहो, जन्म जन्म की जो मालिश में लगी हुई है उसको, और हर रोज जो दिनों दिन इसमें बढ़ रही है उसको काटने में ये परमार्थ की कामयाबी कर रहा है। एक तालाब है, उस पर काई जमी है सब्ज रंग की, मालूम होता पानी कोई नहीं। थोड़ी सी छोटी अलाव थोड़ा पानी नजर फिर काई जम जाती है। यही हाल हमारा है। कभी सत्संग किसी कभी विचार से थोड़ी बहुत या हमें शाट के महसूस होने लगती है, हकीकत की थोड़ी झलक आने लगती है, फिर अनगहली से फिर वैसी हो। तो उसके बेस्ट सबसे अच्छा इलाज क्या है कि थोड़ी थोड़ी काई रोज बार फेंकती चले जाओ, ताकि काई निकल जाए, फिर पानी साफ हो। तो ये एहसास होने लगता है। जिसके अंदर ये एहसास आने लग गया, गुरबानी कहती है, जो अपने को जाने नीचा सो गिनिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को एहसास करने लगे, जिसको महसूस करने लगता है कि मैं सबसे लोएस्ट हूं, समझो उसको वो ऊंचा उठ जा रहा। कबीर साहब ने क्या, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब को, जिस ऐसा कर जाने मीत हमारा सब। जिसको ये एहसास हो गया, एट होम हुई बात कि मैं वाकई ही सबसे बुरा हूं। जब अपने आप की तरफ नजर मारो यही महसूस होगा। हमको दूसरों की आंखें, यीशु मसीह साहब कहते दूसरे की आंख का मोल बड़ा भारी नजर आता, अपने आंख का शातिर पता नहीं। जिसने अपने आप की गहराइयों में डिप नहीं किया, उन शॉर्ट कमिंग्स को जिसमें बस रही उनको निकाला नहीं, उसका हृदय कैसे साफ हो सकता? जब तक हृदय साफ न हो काम नहीं बन सकते। परमात्मा कहा, नानक नाव खुदाए का दिल अच्छे मुख ले। दिल को साफ करके लो भाई, जबान से तब लो। अगर हृदय साफ नहीं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, लोगों के गले काटता है, खून निचोड़ता है, हक मारता है, बेवाओं के, यतीमों के, या चालाकी से कहो, पॉलिसी से कहो, बड़ी होशियारी से कहो, दूसरों को पता भी नहीं लगता, लोगों को रुपया हरने आता। भाई ऐसी मैले चढ़ी कैसे निकल सकती है? अब लोगों को आम एहसास नहीं। कोई भी कहता हूं मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझ में तो कोई कमजोरी नहीं। अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से कुछ दिन काम ले बड़े माइन्यूटली, तो कसौटी सत्संग की रहे, महात्माओं की बानी रहे, उन पर परखता रहे, तो हर एक दिन में सैकड़ों
शार्ट कमी नजर आएगी, कमजोरी है। जिसको अपनी आप की तरफ नजर आने लग गई उसके निकलने का सामान हो जाएगा। जो भी ये समझता मैं गंदगी में बैठा हूं वो कब तक बैठा रहेगा, वो निकलने की करेगा। तो इस मल के धोने के लिए फिर इंसान उपाय करता कुछ न कुछ, किसी तरह ये मल धो जाए। अब कपड़े मैले हो तब धोबी की दुकान पर जाते हैं ना, और किसी की दुकान पर नहीं जाते। जिन्हें धोबी उनके दर दर पर जाएंगे, भाई हमें कपड़ा धो दो। अब ये तो हुई कपड़े की मैल, तन की मैल भी पानी से धोई जा सकती। अब मन की मैल कैसे जाए, सवाल तो ये। फिर वो मुख्तलिफ महात्माओं के पास धर्ममंडों पर जाता, बड़े घाटों पर फिरता जहां ये मन की मल धोई जाए। मगर जहां कहीं भी जाता, कहीं कहता है भाई ऐसा करो, सिर्फ जुबानी जप करते रहो। इंद्रिय वैसे ही काम कर रहे हैं, बाहर फैलने हुए हैं। जहां जाते हैं वो कहते हैं भाई हठ योग की क्रियाएं कर लो। कोई कहता है रस्म रिवाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ये वो पुण्य दान करते रहो। ये ठीक है, ये एलिमेंट्री स्टेप्स है, मगर इससे मन की मैल नहीं जाएगी। सवाल तो ये है, मन की मैल कैसे जाए। बड़े बड़े घाटों पर इंसान फिरता है, मगर कोई ऐसा समर्थ पुरुष नहीं मिलता धोबी जो इसकी मन की मल धोने का उपाय नहीं बतलाए। जिन्हें इंद्रों के घाट के साधन है, थोड़ी देर के लिए तो इसको टिकाव मिलता है, मगर मन की मैल नहीं, इसमें और पड़ती रहती है ना। इंद्रियों के घाट से मैलें आती है ना बाहरों, और इंद्रिय दमन हो। सवाल तो इंद्रियों के दमन करने का। जब तक इंद्रिय दमन नहीं होती काम नहीं बन। फिर मन खड़ा हो, फिर बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये उपनिषद कह रहे हैं। अब ये मल कैसी जाए, बड़े बड़े महात्माओं के अड्डों पर जाता है, ये कह दो धोबियों के घाटों पर जाता है, मगर कोई ऐसा सुजान धोबी नहीं मिलता जो इस मन की मल को धो दे। दिन दिन काम क्रोध के वेग, लब लालच की हवस सुर को फैला रहे हैं, दिनों दिन और मैले इस पर चढ़ रही है। विचार से थोड़ी देर के लिए ये खड़ा होता, मगर फिर गिर जाता। यहां इंसान हार जाता। जब इंसान हार जाए ना, तब काम बनता। एक बच्चा था, एक कमरे में खड़ा था, तो उठना चाहता था, पांव फिसल गया, गिर गया। फिर दीवार को पकड़कर उठना चाहे, हाथ फिसल गया, फिर गिर गया। फिर किसी कुर्सी को पकड़कर उठना चाहता था, कुर्सी उल्ट गई, फिर मुंह के बल गिर गया, हार गया। हार कर दिल से आवाज निकली, हाय मां। दर्द भरी आवाज थी। माता रसोई में बैठी काम कर रही थी, दूध रखा हुआ था आग पर, वो उबाले खा रहा था। हाय मां की आवाज सुनकर माता से रहा न गया, भाग दौड़ी, दूध के छोड़ दिया। वैसे जाकर बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, रसोई में ले आई, देखा तो दूध सब गिर गया था। बच्चा कहने लगा, माता मैं तुम्हें बड़ा प्यारा हूं, तुमने दूध की परवाह नहीं की, मेरी एक बार हाय मां कहने से तू भागी दौड़ी चली आई। यहां बच्चा तू मुझे बड़ा प्यारा। खैर बच्चे के दिल में ये चित्राई सूझी कि चलो अब माता को बुलाना क्या मुश्किल है, हाय मां कहेंगे माता आ जाएगी। तो 4 दिन के बाद अंतर दीवार के साथ खड़ा है चुपचाप, वो गिरा नहीं, कुछ नहीं, कहता हाय मां, हाय मां, हाय मां, हाय मां करता रहा। आधा घंटा हाय मां करता रहा, मां ना आई, माता ना आई। समझा कि आज माता ने जरूर बहुत आला चीज बनाई होगी, इसलिए नहीं आई।
रिड़ते रिड़ते रेंगते रेंगते पहुंचा माता के पास, उसके कंधे को पकड़कर खड़ा हो गया कि माता, हाँ बच्चा, आज मैं हाय माँ कितनी बार करता रहा, आधा घंटा करता रहा, तू आई नहीं, क्या करूं? उस दिन मैंने एक बार हाय माँ कहा था, तू भागी दौड़ी चली आई, आज क्यों नहीं आई? कहते बच्चा, आज तेरी आवाज में वो दर्द नहीं था। तो जिस इंसान के अंदर खोज और तलाश की तड़प जबरदस्त जागती है, वो बेचारा उपाय करता है, एक जगह जाता है, दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, बड़े घाटों पर फिरता, फिर कर जब इसका कोई उपाय नहीं मिलता तो पुकारता है, हे माता, हे माँ, हे मालिक, हे प्रभु दया कर, ये तरस रहा है, तड़प रहा है, इस मैल के धोने के लिए कोई उपाय बन जाए। मगर जितने साधन मिले सब मैलों को न धो सके, कोई तन की मैल को धो गए, समझे, वो तो सामान होता रहा, मगर मन की मल धोने का कोई उपाय नहीं। जब दिली पुकार निकली तो आपको पता है, हाथी की चिंगाड़ उस प्रभु को पीछे पहुंचती है, कीड़ी की आहट की आवाज पहले जाती है, दिली सोज तड़प से भरी आवाज जो है, दुख भरी, वो घट में बैठा सुन रहा, जिसकी सच्ची तड़प हो, बेख्तियार मालिक फिर सामान करता है उसके मिलाने का, और वो क्या है, किसी मिले हुए को मिला देता, डायरेक्ट करता है, जाओ भाई ला दीजिए। फिर वो क्या करता है, या खुद पहुंचता है या उसको अपने साथ मिलाने का कोई बहाना बना देता है। मैंने हजूर के वक्त देखे कई ऐसे इवेंट्स, अब भी देख रहे हैं। एक बार अमृतसर हजूर बैठे थे तो सुबह का वक्त था, मैं भी बैठा था, इतने एक सिख भाई आ गए, तो मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ से आए? कहते यहीं से आए। मैं कैसे आए? कहते आज मुझे बुलाने गए थे कि तुम वहां आ जाओ, मैं फलाने मुकाम पर हूं। क्योंकि जो समर्थ पुरुष है उनमें कई ताकतें काम करती है, डायरेक्शन होती रहती है, तो उसका सामान बन जाता है। फिर वो आगे उसके मन के धोने का सामान करता है, उसको उपदेश करता कि मन की मल कैसे जा सकती। ये सवाल जो कुछ आपके सामने रखा गया है, ये किसी खास समाज, कौम, मज़हब, मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता, ये एज ए मैन प्रॉब्लम है, हर एक मुतलाशी को पेश आती है। जो भी उसे जानना चाहता है, पहले वो अपने आप को जाने, बाहर की जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको दूर करे, नेक पाक और सदाचारी बने, और उसके बाद बनने पर सेल्फ एनालिसिस करे। जो इनों के भोगों में लंपट है, जीवन पाक पितर नहीं, वो इससे आजाद कैसे हो सकता? तो पहले नेक पाक जीवन पहला कदम है। इसको बनाकर फिर किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठेगा, इसको सेल्फ एनालिसिस सिखाएगा। अरे बे तू आत्मा है, मन इंद्रियों के अधीन होकर जिस्म का रूप बना बैठा है, इसको छोड़, ऊपर आ, ट्रांसेंड कर। ये ट्रांसेशन कैसे हो सकती है? इसका उपदेश, मन की मैलें कैसे दूर हो सकती हैं, इसका जिक्र उनके उपदेशों में मिलता। इस वक्त आपके सामने दो शब्द छोटे छोटे रखे जाएंगे, एक कबीर साहब का और एक गुरु अमरदास जी साहब का। गौर से सुनिए वो क्या कहते। सोच समझ अभिमानी, चादर भई है पुरानी। फरमाते हैं कि ऐ अभिमानी पुरुष, तू किस जोम में जा रहा है? होश में आ, तू कर क्या रहा? तेरी आत्मा की चंदरिया कहो, चुनरिया कहो, ये जिस्म कहो, ये तो मैली हो चुकी है।
पुरानी हो चुकी और मैली हो चुकी। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता ही है, जिसम बूढ़ा ही होता है ना, पुराना ही होता है। अरे भाई तू किस अभिमान है, ये तो जिस्म छोड़ने का वक्त आ गया, अब तो नजदीक आ रहा है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपको उस ग्रेट फाइनल चेंज जिसको लफ्ज मौत से अदा किया जाता है वो नजदीक आ रहा है। ये जिस्म मशीनरी है, इस्तेमाल होकर खराब हो रही है, वेयर आउट हो रही है। अरे यार अभिमानी पुरुष, तू किस नशे में जा रहा है, होश में आ। हु यू आर, व्हाट यू आर, तुम कौन हो, तुम्हारा संबंध इस जिस्म से क्या है, तुम्हारा संबंध दुनिया से क्या है और तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से क्या है। इस इनर डिवाइन लिंक को जानो और उसके मुताबिक जीवन बनाओ। जागता पुरुष उन लोगों को उपदेश दे रहा है जो इस अभिमान में जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं बड़ा तनुमंद हूं, बहादुर हूं, ताकतवर हूं, जिस्मानी बाहुबल रखता हूं। अरे भाई ये बाहुबल की क्या कीमत है। नेपोलियन बोनापार्ट थे, उसके नाम से यूरोप थराता था किसी जमाने में। जब वो उसका अंत समय आता है तो कहते हैं उसको खून के एक दस्त आया था, मोशन आया, इतना लाचार हो गया कि आंख नहीं खोल सकता। तो कहने लगा मैं वो नेपोलियन हूं जिससे नाम सुनकर यूरोप कांपता था। आज अगर मैं अपनी आंख खोलना चाहता हूं तो लाचार हूं, खोल नहीं सकता। तो बाहुबल का क्या एतबार है भाई। जो बड़े बड़े अक्लमंद हैं, बुद्धि का बल रखने वाले हैं, वो भी एक सनस्ट्रोक हो जाए, एक अटैक हो जाए, सब पढ़ा लिखा भूल जाता। इसका क्या एतबार है। इंसान पागल हो जाता, पढ़ा लिखा भूल जाता, होश ठिकाने नहीं रहता। तो इसका भी कोई एतबार। मगर ये जिस्म के बल, बाहुबल में तनुमंद, मेरे जैसा कौन है, मैं जोबनवंत हूं, मैं बहादुर हूं, मेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। अरे भाई ये जिस्म में ये जो कुछ है, या बुद्धि का बल जो आप में है, बड़े आलिम फाजिल हो, ये किसके आधार पर चल रहा है? आत्मा के आधार पर। और तुम आत्मा हो, उसके मुतल्लिक जिसके बल पर ये चल रहे हैं उसके मुतल्लिक तुम कुछ नहीं जान रहे। और जिसके आधार पर ये जिस्म और बुद्धि दोनों चल रहे हैं, इसके मुतल्लिक तुमने बड़ी तरक्की कर ली है। ग्रहों की हाउस होल्ड लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से। मगर अपने आप के मुतल्लिक जिसके आज से ये सब कुछ चल रहा है उसके मुतल्लिक तो यू नो लिटिल और नथिंग। तुम थोड़ा या बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ना के बराबर जानते हो। क्या जानते हो? किसी महात्मा की बानी थोड़ी पढ़ ली बस, या कहीं धर्म स्थान में जाकर मत्था टेका। हमारे आम लोगों की बस यही कुछ है। और ये भी किसी को अगर जाकर पूछो ना, भाई तुम क्यों पाठ रोज करते हो, क्यों धर्म स्थान में जाते? इसलिए हमारे बच्चे राजी रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मेरी रोजी बनी रहे, दुनिया के लिए। प्रभु को याद भी किया तो दुनिया की खातिर। अगर दुनिया ना मिले तो प्रभु कहाँ 100 गाली दुनिया के लोग निकालते, तो कैट्स पा हुआ ना। मजनू थे, उसको एक बार कहा गया कि खुदा मजनू, खुदा तुमको मिलना चाहता। तो कहने लगा अगर वो मिलना चाहता है तो लैला की शक्ल बनकर आए। खुदा को भी वो मिलना नहीं चाहता, अगर लैला की सूरत में आए तो मिलना चाहता है। हम भी को खुदा को इसलिए याद कर रहे हैं कि अगर दुनिया हमारी बनी रहे। इसीलिए ज्यादातर कितने लोग हैं जो सचमुच उस मालिक के लिए तड़प रहे हैं, समझे? बहुत कम लोग मिलेंगे। कोट
लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, तेरा सेवक इकद्दा हो सगले बिहारी, सभी बुलानो पेट के धंधा। ये दुनिया की हालत है जिसमें ये दुनिया जा रही है। कहते हैं अभिमानी पुरुष, तू किस नशे में जा रहा है? ये 5-6 फुट का पुतला जो तू लिए फिरता है, ये हमेशा रहने वाला नहीं। एनी मोमेंट, किसी वक्त ये कट ऑफ हो सकता, लिटिल एक्सीडेंट में मौत हो सकती, पांव फिसल जाए तो मर जाता, और कोई तारीख मुकर्रर नहीं इसके खत्म होने की। तू अभिमान किस बात पर कर रहा? तू सोच समझ अभिमानी, ये चादर वही है पुरानी, दिनों दिन तो ये वेयर आउट हो रही है ना, आखिर मशीन टूट ही जाएगी, कब तक चलेगी? इसकी लाइफ थोड़ी मोटे खास फिक्स लाइफ ही होती है ना। जितना इसको संभाल कर रखोगे काम बनेगा। पर हम क्या कर रहे हैं? जिस्म की पुष्टि ब्रह्मचर्य से है। गौर से सुनिए, इस पिंड की पुष्टि ब्रह्मचर्य के कायम करने से। ब्रह्मचर्य की हमने रक्षा नहीं की, कदम कदम पर फेलियर हुआ। नतीजा क्या? हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है कि 40 कतरे घी का एक खून का कतरा बनता, 40 कतरे खून के एक सीमन का कतरा बनता। बताओ कितनी वैल्यूएबल चीज है, और हम किस बेदर्दी से इसको गवा रहे हैं। नतीजा क्या है? शादी हुई नहीं, भोगों की मशीन समझ रखा है इसको। नतीजा क्या? साल 2 से लक कुबड़ा है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, दवाई हाथ में है। आप भी बीमार, स्त्री भी बीमार, बच्चे भी बीमार, हाय हाय कर रहे हैं। गुजारा होता नहीं, आ गए ही और अधोगति में चले गए। अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, जीवन नेक पाक हो, सदाचारी हो, इंसान रिष्टपुष्ट, बूढ़ी उम्र तक रिष्टपुष्ट रह सकता है। वो काम कर सकता है बूढ़ी उम्र में जो जवानी की उम्र में कर सकता है। तो इस जो में इंसान गया हुआ इंसान कितने दिन का खेल रह जाता है? कुछ नहीं। आखिर पुष्ट भी रहे, आखिर जिस्म का खेल तो आत्मा से है ना। जिचर वसे सहरी तिचर साथी नाल, जहां साथी उठी चलिया ता था न खाकुरा। जाते जिस्म का साथी इसके साथ बस रहा है, तब तक इस जिस्म की शोभा है। जब इस जिस्म का साथी, इनड्वेलर ऑफ द हाउस, मकान का मकीन, हमारी आत्मा, हम इससे जुदा होते हैं, इसको कौन पूछता? आध घड़ी कऊ ने राकत करते देख ने कहा, काडो काडो होई। भाई जल्दी करो, देर हो रही, हमने और काम भी करने। ये नहीं पता कि अरे भाई उसका आंसर आया। ये बड़ा एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है तुम्हारे सामने। अरे भाई तूने भी जिस्म को छोड़ना। क्या हम इस जिस्म की छोड़ने की साइंस को अमल में ला चुके हैं, इसके माहिर बन चुके हैं? फिर तो मौत का कोई खौफ नहीं। अगर नहीं जाना तो लाहौर का वाकया है। एक बार साथ एक गांव था, उसमें एक भाई का लड़का जवान गुजर गया। उसको शमशान भूमि में ले गए, बहुत सारी जेंट्री आई थी। लड़के को, मुर्दे को नीचे डाल दिया जाता है ना थोड़ी देर के लिए, फिर चिखा तैयार करके शमशान, फिर उसको वहां पर ऊपर लटाया जाता है और जलाया जाता है। तो मुझे कहने लगे, मैं भी वहां था, कि तुम इस वक्त कुछ उपदेश दीजिए यार। मैंने कहा भाई उपदेश का मजमून आपके सामने पड़ा। ये तुम्हारे जैसा जिस्म रखता था, अब इसके चलाने वाला निकल चुका है और तुम में है। एक दिन तुम्हारा भी आएगा, इस जिस्म से तुम निकल जाओगे, तुम्हारे जिस्म का यही अशर होगा, डस्ट दो आर्ट एंड अनटू डस्ट रिटर्न इट। तुम मिट्टी हो, तुम्हारी जिस्म मिट्टी, हर मिट्टी में मिला दिए जाओगे। क्या तुम इस तब्दीली के लिए तैयार हो? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज? अगर हो तब तो ठीक, नहीं हो तो इसके लिए हल करो, ये कौन सी चीज है जो निकल जा रही है।
तो किसी अभिमान में इंसान जा रहा है। कबीर साहब कह रहे अरे भाई आया पुरुष तो किस अभिमानी पुरुष बना पड़ा, किस अभिमान में जा रहा है। आखिर ये सारे नशे खत्म हो जाने जिस्म के साथ हैं। जब तेरी आत्मा से जुदा होगी क्या रह जाएगा। पैदा होते हुए जिस्म सबसे पहली चीज है जो हमारे साथ आती है, पहला साथी है। जाते हुए हमारे साथ नहीं जाता, तो फिर उसके स्वभाव से जितने और ताल्लुकात बने हैं, बाल बच्चे रुपया पैसा जायदाद, वो हमारे साथ कैसे जाएंगे। इसी को सही मानों में देखना फैक्ट यही है। मगर हम नशे में जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या है। कोई इल्म के नशे में जा रहा है, कोई हुकूमत के नशे में चूर है, कोई रुपए के नशे में गलतान है। उसको आप दूसरों को, दूसरे भी इंसान नजर आते, मगर अपने आप की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो जाती है। होश कब आती है, कहे कबीर तही न जागा जब यम का डन मूड में लगा। उस वक्त होश आती है, जिस्म से रूह निकलने लगती है, घबराता गिड़गड़ाता, निकलना आया नहीं, किन्ना पिंचिंग दुख। श्रीमद् भागवत में जिक्र आया है कि इंसान को अंतर जब आत्मा रूह जिस्म से जुदा होती है, इतनी तकलीफ होती है जितना 1000 बिच्छू इकट्ठा डंग मारे। एक बिच्छू लड़ जाए पीछे कड़वल पर कितने दुखदाई होता, 1000 इकट्ठा लड़ जाए तो आपने देखे आंखों के सामने क्या होता है। गिरता मरता है, टांगे मारता है, बाजू मारता है, कभी मुंह टेढ़ा होता है, कभी सीधा होता है। अगर यही भी ड्रॉल की साइंस पहले सीख जाए, मौत का क्या हो। कुरान शरीफ में लिखा है कि रूह का जिस्म से जुदा होते वक्त इतनी तकलीफ होती है जितने पखाने के रास्ते कांटों की झाड़ी डालकर मुंह के रास्ते खींची। अनुमान दिया है तो गुरबानी कहती है जिन्न ने वाणी कढ़िए हड्डा कुकड़ का। ये फैक्ट है जो हमारे सामने। मगर ये अभिमान और नशे में जा रहे हैं। अरे भाई उस दिन का भी क्या उपाय तूने किया है जब तुमको जिस्म को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम जिस्म को छोड़ना सीख गए? सवाल तो मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल कर गए। कर लिया तो तुम मुबारक हो, नहीं तो जन्म बर्बाद करो। पैदा होते हुए तो रोते ही थे, जीते भी रोते थे, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, एंगल ऑफ विजन बदला नहीं। हम जिस्म के एंगल से सारी दुनिया को देख रहे हैं। अगर हम आत्मा सेल्फ एनालिसिस करके आत्मानुभव कर लेते तो आत्मा की नजर से दुनिया को देखते, दुनिया किसी और रंग में नजर आती, सही मानों में नजर आने लगे। जिस्म बदल रहा है, जगत भी बदल रहा है, दोनों एक ही रफ्तार से मैटर बदल रहा। हम जिस्म के सवार हैं क्योंकि दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बने, इसलिए दोनों हमको खड़ी माजती हैं। अगर हम पिंड से बाहर निकलना सीख जाएं, दोनों चीजें बदलती महसूस होंगी। और उन महात्माओं के कलाम जो हमने सुने हैं, ये जग धुएं का धौलहर, ये जिंदगी चंद रोजा है, जैसे और सुबह पड़ती है नहीं रहती सूरज चढ़ने पर, ऐसे ऐसे कलामों को हम समझ सकेंगे उनका मतलब क्या। हम कहते नहीं जगत सत्य है, हम भी सत्य है, मौत क्या है। कईयों को कहो ना मरना है, भाई क्या मौत आई मर जाएंगे। अरे भाई कैसे मरेगो, सवाल तो ये है। तो गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना हो। आगे फरमाते जे तू मनो न विसरे तो सैला मरना, कि उस प्रभु की याद रहे, अपने आप की होश रहे। इस मिस्ट्री को हल कर दिया जिंदगी में जिसने, उसकी मौत आसान है। कबीर साहब कहते हैं जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग त्रास रहा, डर रहा है, भयभीत हो रहा, कहते उसका नाम सुनकर मुझे खुशी की हद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिस्म को छोड़कर इंसान परमात्मा में हमेशा के लिए मिल रहता। जो उसकी आत्मा इस मनुष्य जीवन में
परमात्मा को पा गए जीते जी, मरकर वो कहां जाएगा? परमात्मा ही जाएगा, हमेशा के लिए एक हो रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे भाई तू किसी अब ऐब हमारी पोश, तू किस जोम में नशे में जा रहा है। तेरा ये जो चोला तू लिए फिरता है, ये पुराना हो रहा है, वेयर आउट हो रहा है, ये एक दिन अब टूटने वाला, तो होश में आ। यही महात्मा सब कहते हैं। वेद भगवान क्या कहता? अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच। अरे भाई जागो, होश में आ। किस ख्वाब खरगोश में तुम सो रहे हो? चलो और उस वक्त तक न ठहरो जब तक मंजिल मकसूद को न पालो। हम रास्ते के मुसाफिर हैं, रास्ते को मुसाफिर को सोना ठीक नहीं। अपने कहा मुंह माया में सो रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। तो ये कबीर साहब फरमा रहे हैं आगे। सोच समझ अभिमानी, चादर भई है पुरानी। टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत सो, सी के अंग लिपटानी। कबीर साहब बड़ा एनाटॉमी का काम करने लगे और कहते हैं भाई तू जिस्म की नजर मारो, यहां टुकड़े टुकड़े जोड़कर, टुकड़ों को जोड़कर और फिर उनको सी कर तुम्हारे पर चढ़ा दी। ये जो चदर है, जिस्म जो है टुकड़ों टुकड़ों का मिला हुआ है, एक एक हड्डी, कई हड्डी हैं, एक एक में कई हड्डी है, सबको बड़ी खुश सलूबी से जोड़कर चमड़े का ऊपर खोल चढ़ा दिया और तुमको बीच में बिठा दिया। ये मशीनरी दिनों दिन खराब हो रही, इसकी तरफ दे, आखिर ये मशीनरी छोड़नी पड़ेगी। बड़ी बेशकीमत मशीनरी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली, ऐसे वो काम कर सकते हो जिससे तुम्हारा हमेशा का आना जाना खत्म हो सकता है, तुम हमेशा के सुख को पा सकते हो। अपनी तरफ नजर मारो, ये जिस तो तुम्हारा ऊपर खोल है जो तुम पर चढ़ाया गया, टुकड़े टुकड़े जोड़कर उस प्रभु ने बड़ी खूबसूरती से सी कर ऊपर खोल चढ़ाकर तुमको भी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, उड़ा दिया। कर डारी मैली पापन सो, लोभ मोह में सानी। कहते हैं इस चदर को तू ने मैला ही कर दिया। एक तो मशीनरी वेयर आउट हो रही है, खत्म, दूसरे से और मल पर मल चढ़ा दिया। किस चीज की? लब लालचों की, विषय बकारों की, भोगों रसों की। कहते इसको बड़ी बुरी तरह तूने मैला कर रखा। और कपड़ा मैला हो, माफ करना, और तो जिसको ये पता लगे जो नशे में हो उसको खाए, कपड़ा मैला हो, खा कुत्ते उसका मुंह चाट रहे तो भी उसको कोई पता नहीं। जो होश में आया तो वो देखते कपड़ा मैला भी, इसको धो देना चाहिए, वो इसके धोने का कोई उपाय करता। कहते अरे भाई इस जिस्म रूपी चादर को कहो, तूने जो ओढ़ी हुई है ये टुकड़े टुकड़ों को बनाकर जोड़कर सीकर खोल चढ़ाकर तुम इसको ओढ़ रहे हो, ये पुरानी हो रही है। और साथ ही साथ तुमने इसको इतना मैला कर दिया है कि अब देखने को भी जी नहीं चाहता। किस चीज की मैल चढ़ाई है कि कहीं लब लालच की, विषय भोगों की, काम क्रोध की, अहंकार की, ये मैलें इस पर चढ़ रही। तो जहां मैल हो वहां बीमारियों का घर बनेगा कि नहीं? इसमें बदबू भी होगी, सब कुछ होगा। बुरे ख्यालों का असर हर एक इंसान के अंदर है। एक बुरा ख्याल पैदा हो ना, हर एक बुरे ख्याल का अपना रंग भी है और अपनी बू भी है, याद रखो। जितने तामसिक ख्याल है
उनका रंग स्याही मैल। जितने कामी ख्याल है उनका रंग स्याही मैल और ल्यूरिड रेड, लाल, ये रंगों की कैफियत। जो प्रेम भरे जीवन रखते हैं उनका रंग नीली रंग का भास मारता। आपको होता है भगवान कृष्ण का नीला रंग बनाया, समझे, प्रेम मुजस्सम थे। जो रूहानी पुरुष है उनका येलो गोल्डन कलर, गोल्डन लाइट, सुनहरी रंग, ये शुआएं हर एक इंसान से निकलती रहती है। जो सारी सृष्टि को समदर्शी बन चुका है उसके अंतर से है लाइट। ये कौन देख सकता है? कोई योगी काई वाला, दूसरे नहीं। हमारे हजूर फरमाते थे कि जब कोई इंसान गुरु के पास आता है तो वो देखता है कि ये इसके अंदर क्या है। जैसे शीशे की बोतल में अचार है या मुरब्बा से देख लेता है, मगर वो पर्दा पोश है, उसकी मलों को साफ करेगा तो सही, मगर उसको ना जतला कर। और इसमें फिर बू भी है। काम के वेग में जो लोग जाते हैं उनके जिस्म को सूंघो, ऐसी बू आएगी जैसे भेड़ों की रेवड़ की सड़ी बू होती है ना, ऐसी बू। कितना अतर फुले लाओ, थोड़ी देर की खुशबू, फिर वैसी बू, हर रोज बू। जिसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की अग्नि जल रही है, खामोश भाई। ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जल रही है, उसकी जिस्म से ऐसी बू आएगी जैसे कपड़े को आग थोड़ी थोड़ी लगी हो ना तो वो जुलस रहा, ऐसी बदबू है। जिसके अंदर लब लालच के बड़े वेग चलते हैं दिन रात, उनके जिस्म से ऐसी बू आएगी जैसे मछली की बू आती। तो हर एक ख्याल का बू भी। अगर तुम्हारे ख्यालात नेक पाक पितर हो जाए, ये मले साफ हो जाएंगी, ये खुशबू पैदा हो जाएगी। जो नेक पुरुष है, रूहानी पुरुष है, उनके जिस्म की बू लो जैसे चमेली की भीनी भीनी खुशबू होती है। कोई टॉयलेट नहीं, कोई कुछ नहीं। सो फरमा रहे हैं यही बात करता कि हमने इसको मैला कर रखा है, इसमें बदबूएं भर गई। जहां बदबूएं और गलाजत भर गई वहां बीमारियों का घर ही बनेगा ना। ये जिन्हीं दर्दों का काम पैदा होता है हर एक इंसान के अंदर, ये उन लोगों जिनमें क्रोध और ईर्ष्या, गुस्सा खून के दौरान में पायजन पैदा करता, दर्द पैदा कर देता। हमारे ख्याल ही बीमारी को पैदा करने वाले हैं। सर्व दो को औखद नाम, अगर सिर्फ हम रूहानी बन जाए, हमारी हर एक चीज बेहतर होने लगती है, हर एक काम में बरकत पड़ती है। यारे भाई, इस चादर को जो मैली हो रही थी, पुरानी हो रही थी, वो तूने इतनी मैली कर रही है कि अब देखने को जी नहीं चाहता। और इस पर कैसी मैलें चढ़ रही है ये बताइए। कहीं काम की, कहीं क्रोध की, कहीं ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। अब ये मैल साफ कैसे हो, सवाल तो ये। आगे फरमाते, ना यही लगो ज्ञान के साबुन, ना धोई भल पानी। मल पानी कहते हैं ज्ञान के साबुन से ये धोई जा सकती थी, समझे। और सत्संग के पानी से मल मल कर ये मैल निकल सकती थी। ना सत्संग मिला, ना ज्ञान मिला। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान इल्म के पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं। इल्म पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं। इल्म नाम है उस ताकत का जो हमारे पढ़ने पढ़ाने में आधार दे रहा। इल्म का नाम ज्ञान है, इल्म का नाम ज्ञान नहीं। दुनिया इस भूल में जा रही है। गुरु साहबों ने इसकी तारीफ की है। ज्ञान ध्यान तुम जानिए, अकथ कहावे सो।
वो धुनी, वो प्रणु की धुनी जो हो रही है, उद्गीत हो रहा है, श्रुति हो रही है, उसका नाम ज्ञान है। उसके साथ कांटेक्ट करना, ये साबुन का लगाना, वो कहां पर मिलता है? वो इंदु के घाट से ऊपर, उसको नाम करके कहा है, अदृष्ट गोचर नाम पारा। कहते ना तो ज्ञान का साबुन मिला जिससे मल धोई जाती, और ना सत्संग का पानी मिला जिससे मल मल कर धोते। हमें होश कहाँ आती है? सत्संग के पानी में, सत्संग में। दोनों ही चीजें ना मिली, मन की मल जाए कैसे?